मधुबनी विधानसभा के प्लूरल्स पार्टी से विधायक उम्मीदवार मधुबाला गिरी ने आज प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार में काम करने की मेरी प्राथमिकता होगी। विकास के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। जनता के कामों के लिए हर संभव उपस्थित रहकर भरपूर मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि मेरी टक्कर किसी से नहीं है। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से मेरी जीत सुनिश्चित है। आप सभी का आशीर्वाद रहे तो मैं 30 वर्षों के इस लॉकडाउन से बिहार को निजात दिला सकती हूँ। अब आप सभी का आशीर्वाद की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र के विकास के लिए सैकड़ों हजारों करोड़ों की योजना है, जिसे मैं धरातल पर उतारना चाहती हूँ। BT न्यूज़ बिहार के लिए मधुबनी से पप्पू पूर्वे की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्ते करती हूँ। मेरा नाम मधुबाला गिरी, मैं मधुबनी 36 से प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार हूँ और मैं आज मधुबनी और बिहार के बल्कि देश के हर व्यक्ति को दशहरा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, यहाँ से उम्मीदवार भी हैं, क्या कुछ लोगों के बीच लेके जाएंगे? जैसे कि मुझे प्लूरल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के लिए सिलेक्ट किया गया है, इसके लिए तो सबसे पहले मैं अपने पुष्पप्रिया मैडम को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझ पर उम्मीद किया और मुझ पर विश्वास किया और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है और मैं चाहूँगी कि मैं इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभा पाऊँ। इसके लिए पिछले मैं 2 महीनों से मैं अपने क्षेत्र में दौरा कर रही हूँ और ये दौरा के माध्यम से मैंने ये जाना है कि जनता कितनी पीड़ित है। कोई भी साधारण जिंदगी नहीं जी रहा है, गांव-गांव में लोग बहुत ही पीड़ित हैं और ये जानने के बाद मुझे लग रहा है कि सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य बनता है एक नेता होने के नाते कि हम अपने जनता को सही भोजन, घर रहने के लिए छत, स्वास्थ्य और शिक्षा, एजुकेशन बच्चों को उपलब्ध करा पाए, जो कि आज के डेट में मधुबनी में पिछले 2 महीनों से जो मैं दौरा कर रही हूँ उसके माध्यम से कह सकती हूँ कि ये सारी स्थितियाँ एकदम निचले स्तर पर आ चुकी हैं। अब चुनाव में लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ विजन है आपका? अगर आप चुनाव जीत पाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या सब होंगी इस क्षेत्र के लिए? यही होगी कि सबसे, क्योंकि जब तक हमें सही खाना नहीं मिलेगा, रहने के लिए छत नहीं मिलेगा, हमारे लोगों के लिए स्वास्थ्य का केंद्र सही रूप से काम नहीं करेगा, बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं प्राप्त होती है, तो हम किसी विकास की बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जनता की, वो पूर्ति करना हमारा परम कर्तव्य होगा। उसके बाद हम आगे की विकास की बात करते हैं और आगे की विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है रोजगार। जैसे कि छोटे बच्चे जो हमारे समाज के नींव होते हैं, उनको अगर हम सही शिक्षा उपलब्ध कराते हैं तो हमारे युवा जो होते हैं वो समाज के पिलर्स होते हैं और जब हमारा नींव मजबूत होता है और पिलर्स मजबूत होता है तभी हम किसी राज्य के विकास के बारे में सोच भी सकते हैं। तो हमारी यही प्राथमिकता होगी कि हम पहले जनता की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करें और फिर हम युवाओं को रोजगार दें। हमारे पार्टी का मुख्य एजेंडा भी यही है, रोजगार रोजगार रोजगार। इंडियन आर्मी से कमीशन ऑफिसर थे, रिटायर्ड हो चुके हैं और क्योंकि मैं एक फौजी की बेटी हूँ तो मेरा जो एजुकेशन है वो केंद्रीय विद्यालय से हुआ है 10+2 तक। उसके बाद मैंने आंध्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वहीं पे हमारा एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चलता है, सनराइज हाई स्कूल, सनराइज ब्लूमिंग बर्ड्स, और मैं सनराइज हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और प्लूरल्स पार्टी ने मुझे मौका दिया इसमें आने के लिए। उसके लिए मैं पुष्पप्रिया मैम को और प्लूरल्स पार्टी के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इसमें आने का मौका मिला, क्योंकि मेरे अंदर एक देशभक्ति की भावना थी। मेरे दादाजी जो कि इंदिरा रमन शास्त्री थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, महान फ्रीडम फाइटर थे और बनारस यूनिवर्सिटी से उन्होंने आचार्य की डिग्री भी हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक देशभक्ति की भावना थी। मैं चाह रही थी कि काफ़ी दिनों से मेरे मन में था कि मैं अपने बिहार के लिए कुछ करूं, लेकिन क्योंकि बिहार में आने से एक डर सा लगता था और एक भय था जिसके कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। राजनीति तो बहुत ही गंदा माना जाता था, इसमें कभी भी आने का परिवार की तरफ से कभी भी प्रोत्साहन नहीं मिलता था, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि पुष्पप्रिया मैम
ने प्लूरल्स पार्टी की स्थापना की है, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। जो हम चाह रहे थे बिहार के लिए करने का यही एक सही स्थान है। और फिर मैं इस पार्टी से एकदम खुशी जुड़ी हूँ और आज मैं पूरी लगन के साथ इस काम में लगी हुई हूँ, ताकि मैं इस बिहार के बदलाव में अपने मधुबाला गिरी एक हिस्सा बन सकूँ। एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, ये क्रांति के रूप में उभर कर आई है। आज जो हमारे बिहार का हालात है, इस हालात को मद्देनजर रखते हुए हमारी मैडम ने इस पार्टी की स्थापना की और हम सब इसमें इसी मिशन के साथ जुड़े हैं कि हम सब बिहार में बदलाव लेकर आए। बदलाव का सबसे जो शुरुआती है वो हम ये कहना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो आज तक 74 साल में राजनीतिक पार्टी में किसी भी पार्टी में नहीं हुआ होगा। जैसे कि इसमें जो सिलेक्शन हुआ है वो 3 फेज में इंटरव्यू के दौरान हुआ है। यहाँ पे हमसे टिकट के लिए पैसा नहीं लिया गया, किसी भी कैंडिडेट से कोई भी पैसा नहीं लिया गया है, टिकट को बेचा नहीं गया। यहाँ पे काबिलियत को देखकर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। 3 फेज में इंटरव्यू हुआ है और जो इस इंटरव्यू के माध्यम से परफेक्ट लगा है कि हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी से उनका विचारधारा मिलता है, उनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, इस राज्य में परिवर्तन लाने के लिए उन्हीं को टिकट दिया गया। तो ये मैं मानती हूँ कि 74 साल में ऐसा पहली बार हुआ है राजनीति के क्षेत्र में हमारे देश में। बिहार की तो बात छोड़िए, मैं तो पूरे देश के बारे में अगर बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे देश में ऐसा पहली बार हुआ है, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल कायम कर रहा है। और ये जो इलेक्शन है 2020 विधानसभा बिहार का, ये क्रांति का रूप ले चुका है। आज बिहार के जनता को समझ में आ चुका है कि हमें बदलाव चाहिए। आज उन्हें समझ में आ गया है कि सही और गलत में फर्क कैसे लिया जाता है, और खासकर ये लॉकडाउन ने लोगों को बहुत अच्छा से समझा दिया है। उन्हें सही और गलत में फ़र्क लेने की क्षमता उनके अंदर पैदा कर दिया है। और आज जनता चलाक की तरफ प्लूरल्स पार्टी की तरफ जुड़ रही है। युवा तो पूरे के पूरे हमारे प्लूरल्स पार्टी के साथ है, और ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि आज के युवा जागरूक हैं, आज जनता जागरूक हो चुकी है। सबको बदलाव चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, और हमारी पार्टी आई इसलिए रही है कि हमें अपने बिहार में बदलाव लेकर आना है हर क्षेत्र में। आप हर क्षेत्र की बात कीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में बिहार को कहें कि बिहार सही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और यहाँ तक कि आज गांव-गांव में कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। यहाँ तक कि जनता ये कहती है कि राशन कार्ड होने के बावजूद भी जितना मिलना चाहिए उतना उन्हें नहीं दिया जाता, उसमें भी कटौती कर दिया जाता है। एक भी स्वास्थ्य का केंद्र सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, कहीं पर भी अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। लोगों का ये कहना है कि जब कभी 1-2 महीने 4 महीने में डॉक्टर आते भी हैं तो वहाँ पे दवाई नहीं रहती है। तो जहाँ पे जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यहाँ पे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि एक भी आंगनबाड़ी स्कूल सही रूप से नहीं चल रहा है, वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं। तो जहाँ पे जनता के साथ में, बच्चों के जीवन के साथ, युवा बेरोजगार हैं, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो क्या कर सकते हैं कि ऐसे खिलवाड़ के साथ, इसी खिलवाड़ ने बल्कि प्लूरल्स पार्टी को जन्म दिया है। और हम इन सब चीज़ों को दूर करने के मकसद से ही हम राजनीति में हम आए हैं। हमारी पुष्पप्रिया मैम ने इस पार्टी को